एक रात एक सास को खांसी उठती है और जब उसे खांसी उठती है तो वो अपनी बहू को आवाज लगाती है कि बहू मुझे एक गिलास पानी दे दो, बेटा मुझे बहुत जोर से खांसी उठी है। बहू सुनती हो, लेकिन वहां से कोई भी आवाज नहीं आती है। जब कई आवाज वो अपनी बहू को लगाती है तो वो खुद ही उठकर पानी लेने की सोचती है और जैसे ही वो उठती है तो भारी शरीर होने के कारण वो बिस्तर से नीचे गिर जाती है। जब वो चलने की कोशिश करती है और जब नीचे गिरने की आवाज आती है तो उसकी बड़ी बहू आती है और कहती है कि मुझे तो पता था आप आवाज दे रही थी, लेकिन आज तो मेरी बारी नहीं, आज तो 31 तारीख है, आज तो मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। ऐसा क्या था कि एक सास को तारीखों के हिसाब से पानी दिया जाता था? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे नया है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक शुरू होती है एक परिवार से। एक परिवार में पति पत्नी है जिनकी सास है और सास की जो उसकी पत्नी है वो बहुत अच्छे से सेवा करती, बहुत ही बुजुर्ग हो चली हैं और अब सास का एक दिन निधन हो जाता है। वो बहुत ही सेवा करती है वो महिला अपनी सास की और अब सास इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उसको 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम रखती है प्रभव, दूसरे का नाम रखती है अभिनव। दोनों बहुत ही प्यारे उसके बेटे होते हैं। उन दोनों बेटों को पाकर पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं और अपने बच्चों के लिए वो दुकान खरीदते हैं। ऑन रोड वो दुकान खरीदते हैं। पहले एक दुकान खरीदी जाती है, उसके लिए बोला जाता है कि ये प्रभव की है, और फिर दूसरी दुकान खरीदी जाती है, उसके लिए दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं, ये वैभव के लिए है। और जैसे ही उन दोनों की होती है फिर एक और तीसरी दुकान खोली जाती है जिसके लिए कहते हैं कि इस पर बुढ़ापे में मैं बैठकर काम कर लिया करूंगा। और उन तीनों में वो दुकानों को खोलते हैं और हर दुकान पर वो कोई ना कोई अलग अलग काम खोल देते हैं और उन तीनों को वो एक ही व्यक्ति संभालता रहता है। उन पर वर्कर काम करते हैं और वो उनकी देखभाल करता है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि रोड साइड पर ही एक जगह लेते हैं और उस जगह में बहुत सारे कमरे बनाते हैं। क्वार्टर का रूप देकर अब उनको एक एक कर कई परिवारों में उनको बसा दिया जाता है और उन सभी से अब किराया आने लगता है। उनकी 4 आमदनी बन चुकी थी और एक उनका जो उनके सास ससुर ने उनको दिया था वो उनके पास घर था और बहुत ही खुशहाल परिवार था। इस सारे प्रोसेस में अब जो व्यक्ति था जिसका नाम होता है भरत, यानी कि इस घर का मुखिया भरत, उसकी पत्नी का नाम होता है प्रभा और उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम प्रभव और वैभव, 2 भाई थे। प्रभव बड़ा था, वैभव छोटा था और दोनों अब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। 12th क्लास पास कर लेता है बड़ा, वो कॉलेज जाता है। छोटा बच्चा भी जो छोटा वाला है वो भी अब 12th में आ चुका था और धीरे धीरे अब बड़े की मास्टर डिग्री हो जाती है। बड़े को मास्टर्स कराने के बाद अब उससे कहा जाता है कि बेटा अगर तुम्हारा मन है तो नौकरी करो, नहीं तो हमारा बिजनेस इतना है कि हमारी इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, तुम्हें किसी के नीचे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। पिता से जब ये शब्द बेटा सुनता है तो वो भी खुश आता है क्योंकि नौकरी करना हर किसी को पसंद नहीं होता। अपनी दुकानों को संभालने लगता है और अब प्रभव की जो माँ है प्रभा, वो अपने बेटे के लिए अब लड़की ढूंढने लगती है। सोचती है मेरे घर में भी बहू आएगी, मुझे आराम मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, घर में भी छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, तो क्यों ना बड़े बेटे की शादी कर ली जाए। अब सभी रिश्तेदारियों में पता करते हैं तो एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है नेहा। नेहा पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी। अब उससे प्रभव की शादी कर दी जाती है। प्रभव और नेहा एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं और नेहा कोई कसर नहीं छोड़ती अपनी सास की सेवा करने में। बहुत ही प्यार से वो परिवार रहता है। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें नहीं पता चलता कि 5 साल कब कब में निकल जाते हैं। और अब छोटा बेटा वैभव भी बड़ा हो जाता है, उसे भी ऐसे ही मास्टर्स पढ़ाई कराई जाती है और उसके बाद उससे भी यही बोला जाता है कि बेटा तुम्हें चाहे तो तुम नौकरी कर लो, नहीं करना तो तुम इसी काम को संभलवाओ अपने भाई के साथ। मैं तो अब बुढ़ा हो चला हूं, मैं तो अब कोई भी काम नहीं कर सकता, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे बच्चों को ही खिला सकता हूं। इतने में ही जो प्रभव था उसको भी एक बेटा हो चुका था और अब
वैभव की शादी हो जाती है एक अच्छी लड़की देखकर, और अब परिवार में 2 बहुएं, 2 बेटे, एक पोता और सास ससुर, दादा दादी, इतना बड़ा वो परिवार हो जाता है। काफी खुशहाल तरीके से रहता है। लेकिन जब छोटे बेटे की शादी होती है, उसके 1 साल के अंदर में ही इन दोनों बहुओं में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई हर बात पर लेकर होती है। सास ससुर के कपड़े तू धुलेगी, दूसरी कहती है मैं नहीं धुलूंगी। उन दोनों में छोटी छोटी बातों पर, सास को अगर पानी देना है तो एक कहती दूसरी देगी, दूसरी कहती तुम दोगी। इसी तरीके से उनमें बहुत लड़ाई होने लगती है। जब लगातार लड़ाइयां होती हैं तो उस घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका नाम था भरत, वो अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को बिठाता है, को गोद में खिलाता हुआ बैठा है आंगन में, और अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों जी भाग्यवान, क्या किया जाए, इतने उम्मीदों से इस घर को बनाया, इतने प्यार से इनके लिए बिजनेस खड़े किए, और आज ये ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, क्या यह शोभा देता है। इस पर उसकी मां प्रभा कहती है कि ये बच्चों से पूछो क्या चाहते हैं, जिसमें ये खुश हैं उसमें ही हम खुश हैं। तभी बच्चे कहते हैं कि हमारा बंटवारा कर दो, हमें एक साथ नहीं रहना। जैसे ही ये बात सुनती है तो मानो उसका जो पिता था भरत और उसकी मां प्रभा, दोनों के दिल में सूल सा चुभ गया था। लेकिन बच्चों के आगे ज्यादा माता पिता की नहीं चला करती, और खासकर जब जब उनकी शादी हो जाती है, वो उनके फैसले को मानते हैं और दोनों बेटों को एक एक जाती है। और कुछ उसकी जमीन का भी टुकड़ा था, उसको भी आधा आधा बांट दिया जाता है। एक दुकान वो पति पत्नी अपने लिए रख लेते हैं कि इससे हमारा खर्च चलता रहेगा, और जो क्वार्टर थे, उन्होंने जो कमरे बनाए थे जिनको किराए पर दिया हुआ था, उसका भी वो 2 भाइयों में बंटवारा कर देते हैं। वो कहते हैं हम तो बुजुर्ग हैं, ना तो हमारी बेटी है, ना ही हमें कुछ है, जो भी है इन दोनों भाइयों का है। जब तक हम रहेंगे तब तक हम इस दुकान से अपना खर्च चला लिया करेंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बड़े खुश हो जाते हैं। और अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन अब जो भनी है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है, काफी बीमार रहने लगती है। तो लगातार तबीयत बिगड़ती है तो वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, मैं तो अब काम नहीं कर पाऊंगी, मैं तो खाना तक नहीं बना पाती, अब तुम इन बच्चों से ही कहो, यही करेंगे, यही हमें खाना दे दिया करेंगे, मेरे पास नहीं बन पाएगी मुझसे ये बात। इस बात को वो पिता उन सबको एक साथ बिठाता है और उनसे कहता है कि भाई, ना तो हमें दुकान चाहिए, और अब इस दुकान को भी तुम दोनों भाई आधी आधी बांट लो, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ काफी बीमार रहने लगी है और अब इसके बस का नहीं है। पर दोनों भाई बहस करने लगते हैं कि माँ को तू रखेगा, दूसरा कहता है कि माँ को तू रखेगा। इस बात पर अब वो सोल्यूशन निकालते हैं कि ठीक है, माँ तो हम दोनों की है, 1 महीने तक तुम रखना और 1 महीने तक मैं रखूंगा। जैसे इस बात को माता पिता सुनते हैं, दुख तो उन्हें बड़ा होता है, लेकिन वो अपने बच्चों के फैसले के आगे मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा तुम करो, हम जो तुम चाहोगे हम वैसा करेंगे। अब पहले बड़े बेटे के पास वो रहने लगते हैं। जब बड़े बेटे के पास वो रहते हैं, लगभग 1 महीना उन्हें हो जाता है। 31 की शाम को जब उस महिला को प्यास लगती है और वो अपनी बहू को आवाज लगाती है, वो समय था रात के 2 बजे का। रात के 2 बजे बड़ी बहू को सुनता तो है कि सास आवाज लगा रही है, लेकिन वो बोलती नहीं है। यहां तक कि वो खड़ी होकर देख भी रही थी, लेकिन वो बोलती नहीं है। जब उसकी सास कहती है कि तुम बोली क्यों नहीं, अगर जग रही थी तो मैं क्यों गिरती, तभी वो कहती है कि अब तो बारी छोटी की है, मेरी बारी नहीं है, क्योंकि अब 2 बज चुके हैं। मेरी जिम्मेदारी आपकी सिर्फ 12 बजे तक थी, अब 1 तारीख हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, इसीलिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जैसे इस बात को माता पिता सुनते हैं तो उनको बहुत हैरानी होती है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वाकई में उनके जीवन में ऐसा हुआ था। वो सुबह फिर सबको लेकर बैठते हैं आंगन में और कहते हैं कि बेटा, हमने जो बंटवारा किया था उसमें हमसे गलती हो गई है, हमें अब दोबारा से बंटवारा करना है। जैसे ही बंटवारे की बात आती है तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं, सोचती हैं अब ये घर भी हमें बांट देंगे और हम बड़े मजे से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। माता पिता कहते हैं अब तुम इतने सक्षम हो चुके हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो कि तुम अपना गुजारा खुद से कर सकते हो, अपनी दोनों दुकानें और मेरी खुद की दुकान मेरे हवाले करो। जो कमरे मैंने बनाए थे अपने बुढ़ापे के लिए वो भी मेरे हवाले करो, उनका सारा किराया मुझ पे आएगा और इस घर में भी मैं ही रहूंगा। तुम अपना घर किराए पर लो और यहाँ से जाकर कहीं दूर जाकर रहो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जब तुम मेरे काम करने में ही अपना टाइम बांटते हो तो तुम मुझे किस तरीके से प्यार करते हो, ये मुझे सारा एहसास है।
इस बात को सुनते ही दोनों बेटे मानो बहुत तूफान सा उनके मन में चल गया हो। अब वो सोचते हैं कि अब तो घर भी गया, प्रॉपर्टी भी गई और सारी आजादी भी गई। पिता के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों अपनी अपनी पत्नियों को डांट लगाते हैं। वो पत्नियां भी माफी मांगती हैं और कहते हैं कि हम सभी एक साथ रहेंगे, अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे और हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। इस बात को सुनकर अब वो खुश हो जाते हैं और इस बार भी वो अपने बच्चों के फैसले को मानते हैं और परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी दूसरी बहू जो है वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो एक बच्ची को जन्म देती है और उनका परिवार अब पूरा हो जाता है। बहुत खुशी खुशी वो अपने परिवार में रहते हैं और अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। इस तरीके से उन बुजुर्गों ने उन बच्चों को सबक सिखाया। इस तरीके से सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहिए, अगर आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते हैं तो। और अगर सेवा करते हैं तो उनकी बड़ाई भी कर देनी चाहिए, उनको प्यार भी दुलारना चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। आपको कहानी जैसी भी मिली हो, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने फिर से आती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।